सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। दरअसल होता क्या है, कक्षा 5 के स्तर पर कुछ जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें समाज से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। अब बच्चों के स्तर से यह बहुत कठिन होते हैं, किंतु मैं आज आपको कुछ इसके बेसिक्स और ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से समाज के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं और बीच में जो अन्य बातें आएंगी वो भी आपको बताते रहूँगा। सबसे पहले समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द ही समास को प्रदर्शित करता है। इसमें एक बेसिक चीज़ है, कभी कभी इसकी परिभाषा भी विकल्प में दे देता है कि इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन में हो सकता है कि आपको दे दे संधि या विशेषण, कुछ परिभाषाएं दे दी जाती हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपको विशेषकर जो 9 मार्च को पेपर है राजीव गांधी का, तो ध्यान से इसमें देखिएगा। इसमें शब्द की बात होती है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। संधि में शब्द की जगह वर्ण होगा। अगर वर्ण की बात होगी तो वहाँ पर संधि की परिभाषा होगी, जहाँ शब्द की बात होगी वहाँ पर समास की बात होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है तो आप समास की परिभाषा को आसानी से कर लेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। तो समास के भेद कितने होते हैं? 6। वैसे मुख्यतः 4 होते हैं और उसके तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, लेकिन आप 6 मानिएगा, ज़्यादातर में 6 ही दिया जाता है। अब आपके उसमें जो प्रश्न आते हैं वो ये नहीं आएंगे, आपके उसमें आते हैं शब्द और उससे पहचानने होते हैं कि समास। तो सबसे पहले द्वंद्व समास की बात करता हूँ मैं। द्वंद्व समास मैं आपको कोई जो रटने वाली चीज़ है उसको नहीं बताऊँगा। जैसे परिभाषा तो ये कहेगी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि दो समास है ही, दो शब्दों का मेल उससे बन रहा है। तो इसमें ये लिखेगा कि पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। अगर द्वंद्व समास में आप जाएंगे, यही है कि दो पद हैं और दोनों पूर्व और उत्तर पद दोनों को जो है बराबर वजन वाले होते हैं। लेकिन इसकी ट्रिक ये है, जहाँ कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे योजक चिन्ह, माता पिता, माता और पिता, ये योजक चिन्ह जो होता है ये कुछ अपने आप में शब्द छिपाए होता है, जैसे और, या और अथवा, माता और पिता। और इसमें अगर आप देखेंगे माता पिता, इसमें जो परिवर्तन होगा क्या होगा, पहले वाले का दूसरा या तो लिंग परिवर्तन है या उसका विलोम शब्द होता है और बीच में योजक चिन्ह होता है। जहाँ कहीं भी आपको बच्चों ऐसा दिखाई दे, समझ जाइएगा कि आप वहाँ द्वंद्व समास है। मैंने पहले ही एक चीज़ और दोहराई है, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख, आप देख रहे हैं लव कुश। तो ये जो है इस तरीके के शब्दों में आपको मिलेगा द्वंद्व समास। यहाँ पर ऐसा ना करना कि दिन दिन में भी आपको द्वंद्व दिखाई दे जाए। दोनों शब्द समान नहीं होने हैं। ऐसे शब्द जो समान होंगे उनमें द्वंद्व समास नहीं होगा। बाकी जिन, और आप वाक्य प्रयोग करके हमेशा देख भी लें, जैसे माता पिता पर कोई वाक्य बना लें, उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं, तो अगर ये बीच में आया है तो बीच में आने का मतलब उसके माता और पिता, और को वहाँ पर छिपा हुआ दिखाई देगा आपको योजक चिन्ह में। तो यही इसकी पहचान है। और हमेशा याद रखिएगा, दो शब्द लगातार होंगे उसमें द्वंद्व नहीं होगा। जैसे रात रात, दिन दिन, पल पल, ऐसे अगर आ जाए वो नहीं, आगे वाले का दूसरा विलोम या अन्य लिंग परिवर्तन या कुछ हो उसी में होगा और बीच में योजक चिन्ह। तो द्वंद्व समास आप आसानी से पहचान लेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे समास की ओर, द्विगु समास। और मैं वैसे आपको सरल से कठिन की ओर ही चल रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि बच्चे आसानी से पहचान लें। द्विगु समास में क्या होता है, आप समझ ही गए हैं कि समास जो है दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों में ही होगा। तो इसमें ऐसे शब्द जो पहले गिनती का बोध करा दें, जैसे तिराहा। तिराहा सोचो, 3 राहों, जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं उस स्थान को कहते हैं तिराहा, यानी कि पहले 3 आ रहा है। चौराहा यानी कि पहले 4 आ रहा है। त्रिभुवन 3 आ रहा है। नवरत्न 9 आ रहा है। तो पहले शब्द को देख लेना है जो संख्या का बोध करा रहा हो, सीधे से आप चले जाओ उसमें कि वो है आपका द्विगु समास, क्योंकि वो आपकी संख्या बता रहा है। अगले समास की ओर बढ़ते हैं, यह है कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास में क्या होगा बच्चों, पहला पद, पद हमेशा ध्यान रखना, दो पद हैं, एक पहला एक दूसरा। पहला इसमें जो होगा वो विशेषण बता रहा होगा। ट्रिक मैं आपको बता दूं, इसका पहला पद विशेषण बताने वाला होगा। तो जैसे ही आपको ऐसा दिखाई दे जाए तो उसको आप कर्मधारय में गिन सकते हैं। और दूसरा जो है, जैसे आप यहीं देख लें, काली मिर्च है, मिर्च कैसी है, काली है। तो पहला पद क्या बता रहा है, इसमें विशेषण बता रहा है। आमरण है, आमरण, इसमें सॉरी ये आमरण नहीं, इसमें नहीं आएगा। नीलकमल, कमल कैसा है, नीला है। पीतांबर, अंबर कैसा है, पीला है। चंद्रमुखी, मुख कैसा है, चंद्र। तो ऐसे शब्द, प्राण प्रिय, प्राणों से जो है, प्राणों के समान प्रिय, पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताने वाला होगा कर्मधारय में। कर्मधारय में आपको पहला पद देखना है कि वो विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। द्विगु में देखना है कि पहला पद गिनती बता रहा है नहीं बता रहा है। द्वंद्व में योजक चिन्ह देखना है। तो 3 समास आप आसानी से बच्चों पहचान लेंगे। आपके पास केवल शब्द आने हैं, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं चौथे समास की ओर। चौथा समास है अव्ययी भाव समास। नाम में ही है अव्यय, तो इसमें होता क्या है, पहला पद इसमें अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होगा। और दूसरा आप इसमें ट्रिक से ये भी जान सकते हैं कि पहला पद जो है बच्चों वो उपसर्ग होता है। उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो उपसर्ग ऐसा समझ लीजिए, कोई शब्द है जिसका अर्थ है, उसके आगे कोई आपने उपसर्ग लगा दिया तो एक नया जो शब्द बनता है उसका भी अर्थ हो जाता है। वही जो आगे लगा हुआ शब्द होता है वही उपसर्ग है। प्रत्यय ठीक उल्टा होता है, पहले से किसी शब्द का अर्थ उसके बाद में लगा देंगे तो वो प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग प्रत्यय भी अव्यय के आने से बता दिए। और अव्यय क्या होता है, अव्यय एक हिसाब से अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द में मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो सके, लिंग वचन और कर्म के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन संभव ना हो वह अव्यय शब्द होते हैं। तो इसमें देखिए आप उदाहरण से समझिए, यथा स्थान, स्थान के आगे यथा लगा है, यथा, यथाशक्ति, यथोचित, ऐसे शब्द, आजीवन, आमरण, इनके आगे उपसर्ग जैसा आपको दिख रहा होगा। प्रतिदिन, दिन के आगे प्रति, और ये अव्यय शब्द भी हैं, यथा समय ये आ ही गया है। इसके साथ साथ वह शब्द जो रिपीट होते हैं जैसे दिन दिन, रात रात, पल पल, और योजक चिन्ह है वह भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो वहाँ पर आपको ये चीज़ आई थी यहाँ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब चलते हैं 5वें समास की ओर जो है बहुब्रीहि समास। बहुत आसान है, 2 शब्द है, दोनों शब्दों के मेल से बनता है समास। इसमें वह शब्द जो किसी अन्य तीसरे के बारे में बता रहा हो वह बहुब्रीहि समास शब्द हो जाएगा। जैसे दशानन, दशानन सोचते ही आपके दिमाग में रावण जी का ध्यान आ जा रहा है। तो जब कोई शब्द किसी तीसरे का बोध कराए वहाँ बहुब्रीहि समास। लंबोदर, गजानन, नीलकंठ, त्रिनेत्रधारी, चतुर्मुख, चतुर्भुज, ये किसी अन्य का बोध करा रहे हैं। चतुर्भुज कौन है, ब्रह्मा भगवान विष्णु, चतुर्भुज भगवान विष्णु, चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा। तो ऐसे शब्द आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। दशानन जैसे रावण है ना, गोपाल कहने में कृष्ण का ध्यान आ रहा है, तो ऐसे शब्दों को बहुब्रीहि के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हम समास को पहचान ले रहे हैं। अब आते हैं अंतिम तत्पुरुष समास की ओर। तत्पुरुष समास, ये इसकी भी पहचान करना बहुत आसान है। जिन बच्चों को कारक आते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, नहीं आते तो कोई बात नहीं। कारक को मैं आपको बता देता हूँ। कर्ता होता है बच्चों, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है।
तो ये जो मैंने आगे बोले वो कारक हैं और उसके पीछे उनका विभक्ति चिन्ह था। तो कारक के 2 हटा दीजिए, कर्ता और संबोधन। बाकी जो 6 हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण। इनकी विभक्ति चिन्ह जिन शब्दों में आपको नजर आ जाए वो तत्पुरुष हैं, जैसे मतदाता, मत को देने वाला, मत का दाता, कर्म को आ गया यहाँ। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, से आ गया। करण, करण तत्पुरुष। कक्षा 5 में तो केवल तत्पुरुष बताना है आपको, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। ये तो आपका, अगर समास इतना बड़ा मैं बता रहा हूँ तो समझिए तो 9-10 के बच्चों की परीक्षा में आता है पहचानने को। लेकिन वह भी समझ सकते हैं कि ये बहुत आसान ट्रिक है। अगर आपको कारक और उनकी विभक्ति चिन्ह पता है तो बहुत आसान है। आप देखिए आगे, गुणहीन, गुण से हीन, से आ रहा है। सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह, संप्रदान है। इसके बाद आपका युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, संप्रदान। धन हानि, धन से हानि। और ये यहाँ मैं आपको कारक चिन्ह में ये भी बता दूं, धन हानि, धन से हानि, धन चला गया है। तो जिसमें अलग का बोध हो ऐसे कारक आपके अपादान में पहुंच जाते हैं, वरना करण कारक होगा। जैसे बच्चा बॉल से खेलता है, यहाँ से करण कारक है। पत्ता पेड़ से गिरता है, यहाँ आपका अपादान कारक हो जाता है। जहाँ अलग का बोध होगा वहाँ कारक भी अलग। और इसके बाद आप जितने भी उदाहरण देख रहे हैं, ये देखिए, किसी में का है, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, संबंध बता रहा है। भारत रत्न, भारत का रत्न। और आप देख रहे होंगे घुड़सवार, घुड़ पर सवार। तो ये आपके कारक और इनके विभक्ति चिन्ह भी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिए। अगर कहीं हे, अरे इस प्रकार के शब्द आए वो संबोधन कारक में आएंगे, और ने आ जाए तो वहाँ कर्ता कारक होगा। लेकिन आपको बताना है मुख्य उद्देश्य तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में आपने ये 6 कारक देखने हैं और इनके विभक्ति चिन्ह जहाँ भी, जिन शब्दों में, और शब्द का क्या करना है, आप शब्द को तोड़ कर देखेंगे उसके बीच में क्या आ रहा है। इस प्रकार आप आसानी से ये 6 के 6 समास पहचान सकते हैं। तो धन्यवाद। मेरा उद्देश्य था बच्चों आपको आसानी से और इनको बताया जाए क्या ट्रिक है। मैंने आपको आसानी से बताया। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए, अपने भाई बहनों के साथ। ये सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ ये आपके अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो 6 के 6 समास मैंने आपको बताए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।